बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? दिस टेंस एक्सप्रेसेस सर्टेन एक्शंस दैट टेकन प्लेस फॉर वंस और मोर देन वंस। ये टेंस ऐसे अमल का इजहार करता है जो मुकम्मल हो चुके होते हैं। टेकन प्लेस का मतलब जो ख़त्म हो चुके होते हैं। फॉर वंस और मोर देन वंस, एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा। जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो, कुछ देर पहले। उर्दू में इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका है आ रहा है, चुकी है या चुके हैं आ रहा है, इसका मतलब है वो काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है, वो खेल चुके हैं। तो एंड पे आ रहा है जी चुका है, चुकी है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि काम हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। हैज़ किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है? हैज़ हमारा यूज़ होता है जी ही, शी, इट, और इसके अलावा कोई भी हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ यूज़ होता है। हैव हमारा यूज़ होता है आई, वी, यू और दे। इसके अलावा प्लूरल जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैव यूज़ होगा। स्ट्रक्चर इसका देखें। सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रात का स्ट्रक्चर देखें, ए फॉर्मेटिव। उसमें देखें सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो भी, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जो नेगेटिव फ़िक्रात हैं, मनफी फ़िक्रात, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे वो भी मुस्बत फ़िक्रात की तरह ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बस उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे, और बाकी वैसे ही थर्ड फॉर्म और वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ फ़िक्रात मैंने लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास उसामा अपने दांत साफ कर चुका है। इधर देखें चुका है आ रहा है। चुका है का मतलब है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट हमारा है जी उसामा। उसामा जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक। इसके साथ हम हैज़ को यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो हैज़ है। उसामा हैज़। वर्ब देखें इसमें क्या है? साफ़ करना, ठीक है। साफ़ करना वैसे तो क्लीन होता है, लेकिन यहाँ दांत साफ़ हो रहे हैं। क्लीन भी हम लिख सकते हैं, और दांत साफ़ करने के लिए हम ब्रश भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रश लिखेंगे। ब्रश, ब्रश की थर्ड फॉर्म होगी ब्रश्ड, ईडी लगेगा। उसामा हैज़ ब्रश्ड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दांत। काम किस पे हो रहा है? दांत साफ़ हो रहे हैं, दांतों पे काम हो रहा है, सफाई दांतों की हो रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसामा हैज़ ब्रश्ड हिज टीथ। नेक्स्ट है मैं इंग्लिश ज़ुबान सीख चुका हूँ। सबसे पहले पहचान करें, एंड पे लिखा हुआ है चुका हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें है मैं, आई। मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैव। आई हैव। सीखना, काम क्या हो रहा है? सीखना, तो वर्ब हमारा होगा लर्न। लर्न की तीसरी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लर्नड, ईडी आगे लगेगा। आई हैव लर्नड। किस पे काम हो रहा है? इंग्लिश ज़ुबान पे। इंग्लिश ज़ुबान सीखी जा रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैव लर्न दी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव लर्न दी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं इंग्लिश ज़ुबान सीख चुका हूँ। आगे इंटरोगेटिव फ़िक्रा है, क्या वो दूध पी चुका है? सबसे पहले देखें पहचान करें, चुका है आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट देखें क्या है? ही, वो। क्या वो दूध पी चुका है? तो वो के साथ सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होता है हैज़। तो हैज़ को पहले लिखें क्योंकि ये इंटरोगेटिव फ़िक्रा है। हैज़ ही। वर्ब हमारा काम क्या हो रहा है? पीना। हैज़ ही ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म आएगी ड्रंक। हैज़ ही
ड्रंक द मिल्क, क्या वो दूध पी चुका है। नेक्स्ट हमारा है वो फुटबॉल खेल चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है जी वो, खेल चुके हैं आ रहा है, चुके हैं नून गुनने वाला है तो इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो है ये दे है, दे ज़्यादा लोग हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा है हैव, दे हैव, काम क्या हो रहा है खेल रहे हैं, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, दे हैव प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके हैं। नेक्स्ट है जी क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है, इंटेरोगेटिव फिक्र है। सबसे पहले देखें चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सब्जेक्ट है मेरी माँ, माई मदर, माई मदर से पहले इंटेरोगेटिव फिक्र है तो माई मदर से पहले इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ माई मॉम, या आप माई मदर भी लिख सकते हैं, हैज़ माई मॉम कुकड, पकाना, काम क्या हो रहा है पक रहा है, पका रही हैं, हैज़ माई मॉम कुकड, थर्ड फॉर्म आएगी हैज़ माई मॉम कुकड फूड, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है। तो ये थे जी आज का हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं हैज़ और हैव, स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली लेक्चर की वीडियो आपको मिल सके।